खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे इस स्टूडियो में लेके आया। पीएमआई टीवी का पास्टर खालिद अमनास साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं इस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत मशहूर हवाला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब बचपन से ये हवाला पढ़ते और सुनते आए हैं। चर्चेस में, संडे स्कूल्स में आपने इस पे बहुत सारा कलाम ऑलरेडी सुना है। ये हवाला जो है ये 5 रोटियां और 2 मछलियों के बारे में, कि एक लड़का जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी और उसने फिर उनको तोड़ना शुरू किया और उसके बाद जब बांटना शुरू किया तो वो वहाँ पे बैठे हुए 5,000 मर्द और औरतें और बच्चे सब ने सेर होके खाया। मैं हवाला नहीं पढ़ रहा चूंकि टाइम मेरे पास कम है, लेकिन वहाँ पे आखिरी आयत में एक बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि वहाँ पे 5,000 मर्द बैठे हुए थे। अब आप नोटिस करें, वहाँ पे 5,000 मर्द बैठे थे, औरतें और बच्चों के सिवा। और यही चीज को मैं आज आगे लेके जाना चाहता हूं कि आप नोटिस करें, जो गिन रहे थे वहां पे लोग, जो काउंट कर रहे थे, उन्होंने मर्दों को बराबर काउंट किया है। उन्होंने जितने मर्द थे उनको गिना, लेकिन उन्होंने औरतों और बच्चों को टोटली इग्नोर कर दिया। आज भी इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। मर्दों को गिना जा रहा है और औरतों और बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है। बाप की जहां मर्जी होगी वहां पे उसकी बेटी ने शादी करनी है। बाप की जहां मर्जी होगी वहां पे उसके बच्चों ने वही चीज पढ़नी है, वही चीज में तालीम हासिल करनी है। आज भी माशरा एग्जैक्टली सेम है कि आज भी मर्दों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मर्दों को काउंट किया जाता है, औरतों और बच्चों को इग्नोर किया जाता है। इस वाकये में हमें साफ नजर आ रहा है, गिनने वालों ने, काउंट करने वालों ने मर्दों को काउंट किया, औरतों और बच्चों को टोटली इग्नोर कर दिया। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि आप देखें, लोगों ने मर्दों को इंपॉर्टेंस दी है, मर्दों को अहमियत दी है, औरतों और बच्चों को इग्नोर किया है। और खुदा ने उन लोगों को जिनको इग्नोर किया गया था, उन्हीं में से एक लड़के को चुना जो इस स्टोरी का हीरो बना यीशु के बाद। जिनको दुनिया ने रद्द कर दिया था, जिनको लोगों ने काउंट नहीं किया था, खुदा ने उनमें से एक लड़के को चुना और इस जगह का उसे हीरो बनाया। आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आपको आपकी फैमिली में काउंट नहीं किया जाता, अगर आपको आपके ऑफिस में काउंट नहीं किया जाता, अगर आपको आपके रिश्तेदारों में काउंट नहीं किया जाता, अगर आपको आपके इवन चर्चेस में काउंट नहीं किया जाता, आप दिल बर्दाश्ता ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि खुदा आपको चुनने को है। आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि खुदा आपको चुने, क्योंकि खुदा चुनता ही उन लोगों को है जिनको दुनिया रद्द करती है, जिनको दुनिया काउंट नहीं करती, जिनको अपने काउंट नहीं करते। हालेलुया। हमारी फैमिलीज में अक्सर होता है कि जो कमा रहा होता है उसको काउंट किया जाता है और जो कमा नहीं रहा होता उसको काउंट नहीं किया जाता। मशवरे जितने होते हैं उससे किए जाते हैं जो घर में पैसा ला रहा होता है, और उसको इग्नोर कर दिया जाता है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आप अपनी फैमिली के वो शख्स हैं जिसको काउंट नहीं किया गया, खुदा आज आपसे बात कर रहा है, खुदा आपको चुन रहा है। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं लेकिन फिर भी आपको काउंट नहीं किया गया, खुदा आज आपसे बात कर रहा है और आपको बोल रहा है, ऑफिस वाले भले आपको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया है ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया है ताकि जो दाना और हकीम है उनको वो शर्मिंदा करे। आप खुदा की टीम के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। खुदा आपको देखता है, खुदा आपको देख रहा है कि किस तरह आपको रद्द किया गया है, किस तरह आपको काउंट नहीं किया गया, किस तरह आपने जिंदगी में दुख सहे। मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन आ रहे हैं, खुदा आपको काउंट कर रहा है, खुदा आपको उठा रहा है और अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, अपने ऑफिस में, अपने अड़ोस पड़ोस में खुदा आपको हीरो की तरह खड़ा कर रहा है। हालेलुया। ईमान रखें, ये खुदा का कलाम है। कोई अपनी तरफ से मैंने बात नहीं बोली है, जो कुछ बोला है खुदा के कलाम में से खुदा ने उसी लड़के को चुना जिसको सबने काउंट नहीं किया था। हालेलुया। एक दूसरी थॉट जो मैं आपसे करना चाहता हूं, यहां पे 5,000 मर्द थे। इसका मतलब है कि कम से कम 5,000 अगर मर्द थे तो उनके साथ अगर एक एक बीवी लगा लें और 2-2 बच्चे लगा लें
تو 15 سے 20 ہزار کی تعداد تھی یہاں پہ۔ اگر ہم صرف مردوں کو کاؤنٹ کریں تو ہم اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5,000 مرد اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے 5,000 فیملیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، 5,000 فیملیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں جب بھی گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ کچھ رکھتی ہیں۔ اگر وہ کسی میٹنگ میں جا رہی ہیں اور انہیں پتہ ہے اس میٹنگ میں لیٹ ہو جائے گا، تو مائیں کچھ نہ کچھ کھانے کو اپنے بچوں کے لیے ضرور رکھتی ہیں اپنے پرسز میں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ 5,000 اگر فیملیاں تھیں تو ہر فیملی نے کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوگا؟ ہر فیملی کے پاس کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہوگا۔ لیکن 5,000 فیملی میں سے 4,999 فیملیاں جو تھیں وہ شاید ہیزیٹیٹ کر رہی تھیں، شاید وہ شرما رہی تھیں، شاید وہ جھجک رہی تھیں، لیکن ایک ہی فیملی تھی جس نے اپنے بچے کو کچھ دیا تھا اور یہ بول کے دیا تھا کہ بیٹا یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے آگے ایک دن جا کے تم نے یسوع کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آج جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ پہ ہو سکتا ہے 5,000 فیملیز ہوں۔ ہر فیملی اپنے بچوں کو وہ نہیں دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بچے لا کے یسوع کے ہاتھ میں دیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، ان فیملیز کو جنہوں نے اپنے بچوں کو میوزک کا توڑا دیا ہے، میوزک سکھانے کے لیے ان کو بولا ہے کہ بیٹا یہ میوزک سیکھو، کل کو تم نے یسوع کو یہ میوزک دینا ہے، یہ طبلہ سیکھو، یہ ہارمونیم سیکھو، یہ پیانو سیکھو، یہ گٹار سیکھو، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ تم نے یہ چیز یسوع کو پیش کرنی ہے۔ آج مجھے بتائیں کیا آپ کی فیملی وہ فیملی ہے یا آپ 4,999 لوگوں میں سے ہیں؟ کیا آپ وہ ایک فیملی ہیں؟ اس بچے کو اس ماں باپ نے تیار کیا ہے، بیٹا جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے تم نے آگے ایک دن جا کے یسوع کے ہاتھ میں دینا ہے۔ 5,000 فیملیاں منہ دیکھ رہی ہیں، سب کے پرسز میں کھانا پڑا ہوا ہے، سب کے بچے جو ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کھلا دیا ہو، کسی نے نہیں کھایا ہو، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی آ کے یسوع کے ہاتھ میں وہ چیز رکھے۔ یہ ایک لڑکا ہمیں نظر آتا ہے جس کے پاس اس کی ماں نے شاید اس کے لیے روٹیاں رکھی تھیں، مچھلیاں رکھی تھیں، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا اور میں جا کے یسوع کے ہاتھ میں یہ رکھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اس پورے واقعے میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بولا ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے بولا نہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسے کی اتنی روٹیاں نہیں آئیں گی کہ ہم ان کو سب کو شیئر کر سکیں۔ لیکن یسوع نے بولا تم ہی ان کو کھانے کو دو گے۔ اور جب وہ لڑکا یسوع مسیح کے پاس آیا، اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس 15 سے 20 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کیا ان کے لیے پوری ہیں؟ جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو سپلائی ہے وہ بالکل چھوٹی سی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، خدا سے لڑ بیٹھتے ہیں، خداوند مجھے اتنی ضرورت ہے، یہ کیا دیا ہے میرے کو؟ خداوند مجھے بڑا گھر چاہیے، تو نے یہ چھوٹا سا گھر دیا ہے۔ خداوند مجھے بڑے پیسوں والی جاب چاہیے تھی، تو نے یہ کیا دیا ہے؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج یسوع سے سیکھیں یسوع کیا کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ڈیمانڈ اتنی بڑی ہے اور سپلائی اتنی سی آئی ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ وہی تھوڑی سی سپلائی کو اس نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کو برکت دی ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر تم تھوڑے میں وفادار ہوگے خدا آپ کو اور دے گا، لیکن اگر جو تھوڑا تم کو دیا گیا ہے وہی تم سے سنبھالا نہیں جا رہا تو کیوں کر خدا آپ کو اور دے گا۔ آپ کا گھر ہو سکتا ہے ایک کمرے کا ہو، لیکن وہ گھر بکھرا ہوا ہے، اس میں گند پڑی ہوئی ہے، وہ ٹھیک سے صاف نہیں ہو رہا، وہ مینج نہیں ہو رہا، اور آپ سوچ رہے ہو خدا آپ کو بڑا گھر دے۔ خدا آپ کو بڑا گھر نہیں دے گا، کیونکہ آپ تھوڑے میں وفادار نہیں ہیں۔ جو پیسے خدا نے دیے آپ کو اگر وہ آپ سے مینج نہیں ہو رہے ہیں، کیوں کر خدا آپ کے ہاتھ میں اور پیسے دے گا۔ خدا ویسٹیج پسند نہیں کرتا۔ آج خدا آپ میں سے کسی سے بات کر رہا ہے، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میں سے خدا بات کر رہا ہے کسی سے۔ جو تھوڑا خدا نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ کی ضرورت زیادہ ہے،
हाँ, मैं जानता हूं आपकी नीड बहुत बड़ी है और जो कुछ आपके पास है वो कुछ भी नहीं है। यीशु के पास भी जो कुछ था वो कुछ भी नहीं था उन लोगों के लिए, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने वही थोड़ी चीज को हवा में, आसमान की तरफ ऊंचा उठाया और उसको बरकत दी है। आज जो कुछ खुदा ने आपको दिया है ना, उसको बरकत देना सीखें। जो कुछ खुदा ने थोड़ा दिया है उसको बरकत देना सीखें। खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। खुदावंद, ये थोड़ा तूने दिया है, मैं ईमान रखता हूं ये बढ़ेगा। ये थोड़ा सा तूने जो कुछ मुझे दिया है, मैं ईमान रखता हूं तो इसको बढ़ाने की कुदरत रखता है। ये छोटा सा घर मुझे दिया है, मैं जानता हूं कि एक दिन तू मुझे बड़ा घर देगा। ये छोटी से पैसों वाली जॉब तूने मुझे दी है, मैं जानता हूं एक दिन तू मुझे बड़े पैसों की जॉब देगा। ये छोटी सी जगह पे मुझे रखा हुआ है, एक दिन तू मेरी टेरिटरी को बढ़ाएगा। हमारा खुदा वफादार खुदा है, वो आपसे भी वफादारी मांगता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने वो रोटी और मछलियां ली और आसमान की तरफ उठाया और उनको बरकत दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करी, बरकत चाही, वो रोटियां मल्टीप्लाई नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ उठाया, वो रोटियां मल्टीप्लाई नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करी, वो रोटियां मल्टीप्लाई नहीं हुई। मल्टीप्लाई कब हुई हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो रोटियां तोड़ना शुरू करी हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबकी जिंदगी में खुदा एक स्पेशल ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा है, और वो ब्लेसिंग कौन सी है? देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। जब भी खुदावंद यीशु मसीह तोड़ रहा था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। जब जब आपकी जिंदगी में तोड़ फोड़ होगी, आपने निराश नहीं होना, आपने उदास नहीं होना, आपने रोना गाना नहीं करना है, बल्कि ईमान से रिसीव करना है, खुदावंद मुझे अब तू बढ़ाने को है, क्योंकि मैंने तेरे कलाम में देखा है जब तू तोड़ता है तभी मल्टीप्लाई होता है। अब मेरा मल्टीप्लिकेशन का टाइम शुरू हो गया। हालेलुया। जब कभी जिंदगी में आपका दिल टूटे, ईमान रखें, खुदा आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। जब कभी आपकी उम्मीद टूटे, ईमान रखें, खुदा आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। जब कभी आपकी आस टूट जाए, आप ईमान रखें, खुदा आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। हालेलुया। एक ब्लेसिंग है जो मैंने आपको बोली है, और ब्लेसिंग कौन सी है? उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हम मसीहों का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई ब्रेकिंग होती है ना, तो हम नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं खुदावंद ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद तूने मेरे ही घर को क्यों चुना? खुदावंद मेरी औलाद के साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद मेरी जॉब के साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद हमारे घराने के साथ ऐसा क्यों हुआ? हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। लेकिन आज खुदा आपसे एक नए तरीके से बात कर रहा है। ये खुदा के कलाम में लिखे हुए राज हैं, ये मुकाशफे हैं, ये रेवलेशन है जो नीचे छुपे हुए हैं, सदियों से छुपे हुए हैं, लोगों को नजर नहीं आते। आज मैं खुदा के कलाम में से आपको बोल रहा हूं, मैच्योर क्रिश्चियन बने, बजाय बुड़बुड़ाने के तैयार हो जाएं कि खुदा आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। बजाय रोने के, गाने के, लोगों को बताने के मेरे साथ क्या हो गया है, आप तैयार हो जाएं, अपने हदूद को बढ़ा लें, अपने आस्तीनों को ऊपर कर लें, क्योंकि आपके खुदा अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। वो सारे पास्टर जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका चर्च टूट गया, नाराज नहीं हो। खुदा आपको, आपके चर्च को, आपके मिनिस्ट्री को अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि जो कुछ खुदा ने आज कलाम के जरिए बोला है आपकी जिंदगी में असर करेगा? हालेलुया। अब सुने, खुदावंद यीशु मसीह रोटी तोड़ते थे और अपने शागिर्दों को दे रहे थे, और शागिर्द आगे लोगों को दे रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह रोटी तोड़ते थे और शागिर्दों को देते थे, और शागिर्द आगे दे रहे थे। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में डायरेक्टली आपको खुदा नहीं देगा। खुदा किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा और उसके थ्रू वो काम करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने किसी इंसान को ही इस्तेमाल करना है, और उसी इंसान को इस्तेमाल करना है जो आपको जानता है। तो अपने आस पड़ोस में अच्छे रिलेशन रखें, दोस्त बनाएं, अच्छे रिश्ते बनाएं, क्योंकि खुदा ने उन्हीं में से रह के आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करना है।
शागिर्द वो रोटियां दे रहे थे और वो लोग खा रहे थे। हजारों की तादाद, बाइबल में लिखा है, उन लोगों ने शेर होके खाया। शेर होने का मतलब क्या है? शेर होने का मतलब यह है कि अब आप एक और निवाला नहीं खा सकते, इतना आपका पेट भर गया है कि अब और नहीं खा सकते। हमारा खुदा ओवर सेटिस्फाइड का खुदा है। जब खुदा काम करेगा तो आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा, आपको तिश्ना प्यासा नहीं छोड़ेगा। दाऊद ऐसे ही नहीं बोलता मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदा आपको ओवर सेटिस्फाई करेगा, आपको शेर करेगा। हालेलुया। और यहां पे हमें नजर आ रहा है खाली शेर तक नहीं रुका है खुदा, खुदा ने 12 टोकरे भी उठवाए। ओवरफ्लो का खुदा है हमारा, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। खुदा हमारा ओवरफ्लो का खुदा है। वो शागिर्द जब दे रहे थे तो हो सकता है शागिर्द सोच रहे हो कि खुदा ने मुझे बोला था कि मैं ही इन लोगों को खाना दूंगा, और देखो मैं दे रहा हूं। खुदावन तेरा शुक्र है, मैं 5,000 लोगों को खाना खिला रहा हूं, मैं 10,000 लोगों को खाना खिला रहा हूं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं दे रहा हूं। आज बहुत सारे खादिम शायद यही सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं। मत भूलें वो खादिम के पीछे खुदा आपको दे रहा है। यीशु तोड़ तोड़ के शागिर्दों को दे रहा था और शागिर्द आगे लोगों को दे रहे थे। अगर आप आगे देना बंद कर देंगे तो पीछे से आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, ये साइकिल चलते रहना चाहिए, ये फ्लो चलते रहना चाहिए कि खुदा जब आपको दे रहा हो तो आपने आगे देना है। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको ओवरफ्लो ब्लेसिंग देना चाहता है। और जब ओवरफ्लो हो आपका प्याला है, जितना भर गया है वो आपका है। लेकिन जब वो ओवरफ्लो करे तो वो आपका नहीं है, वो आपके अड़ोस पड़ोस का है, वो आसपास के लोगों के लिए। आप उनको देना शुरू करें। जिस दिन आपके जहन में आ गया ना कि मैं इनको क्यों दूं, मैं इनको नहीं दूंगा आज से, उस दिन आपकी भी सप्लाई बंद हो जाएगी। क्योंकि खुदा ट्रस्ट करके आपको दे रहा है। खुदा ट्रस्ट करके अपने शागिर्दों को रोटी तोड़ के दे रहा था कि वो आगे देंगे। हालेलुया। आखिर में वो लड़का जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी थी, आप नोटिस करें कि वो लड़का आखिर में कितना खुश होगा कि मैंने अपना खाना जो था यीशु को दिया और यीशु ने उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। 12 टोकरे भर के वो लड़का हो सकता है लेके जा रहा हो अपने घर पे। खुदा को जब आप देते हैं ना तो कोई वेस्टेज नहीं है। खुदा मल्टीप्लाई करके 1000 टाइम आपको मल्टीप्लाई करके खुदा देता है। हमारा खुदा मल्टीप्लिकेशन का खुदा है, हमारा खुदा ओवरफ्लो का खुदा है। ईमान रखें, खुदा आपको बढ़ा रहा है, खुदा आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं सारे सुनने वालों के लिए, सारे देखने वालों के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ खुदावंद कि अगर इनकी ज़िंदगी में कहीं पे भी ब्रेकिंग है, खुदावंद आज ये इस ब्लेसिंग को रिसीव करें जो ब्रेकिंग के पीछे छुपी है। खुदावंद जहाँ कहीं भी तोड़ फोड़ है, अगर कोई मेरा देखने वाला, सुनने वाला, उसका दिल टूटा है, उसकी होप टूटी है, उसकी आस उम्मीद टूटी है, खुदावंद उसका घर टूटा है, उसका चर्च टूटा है, खुदावंद वो इस बड़ी ब्लेसिंग को मिस ना करे। क्योंकि इस टूटने के पीछे खुदा ने एक ब्लेसिंग रखी है और वो ब्लेसिंग कहलाती है मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग। खुदावंद मैं इन सारे लोगों को दुआ देता हूँ कि खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में मल्टीप्लिकेशन हो। खुदावंद है बाप, इनकी रिसोर्सेस मल्टीप्लाई हो, इनके खुदावंद सप्लाई मल्टीप्लाई हो। खुदावंद आसमानी बाप, दुआ करता हूँ आपके लोग खुदावंद है बाप कंजूस ना हो। जब आप उनको दे रहे हो तो वो आगे खुशी से जेनरसली आगे लोगों को देने वाले हों। खुदावंद है बाप, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिनको खानदानों ने रद्द किया है, जिनको अपने घर में इज्जत नहीं मिलती, जिनको अपने अड़ोस पड़ोस में काउंट नहीं किया जाता, जिनको अपने माँ बाप शायद काउंट नहीं करते। खुदावंद मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद कि आपने उनको ऑलरेडी चुना हुआ है। यीशु के नाम से ये पैगाम उन्हीं लोगों के लिए जो काउंट नहीं किए गए। खुदावंद आप उनको काउंट कर रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कलाम के लिए जो खुदावंद आपने मेरे मुंह में डाला ताकि मैं आपके लोगों से बात कर सकूं। यीशु के नाम से जितने कान सुन रहे हैं और जितनी आंखें देख रही हैं, खुदावंद ये कलाम उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे,
ان کی زندگی میں حقیقت بن جائے، اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ ساری بلیسنگ کو ریسیو کریں جو آج بولی گئی ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔